जय हिंद। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन मेरे मित्र जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त एसएससी जीडी। एसएससी जीडी अगर आप मेरे दोस्त आप चाहते हो 2025 में अपना सिलेक्शन में एक सीट पक्की करना, तो मेरे साथ में जुड़ना आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको पता है 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी क्लास है, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन में। यानी कि हमारा जो पूरा पेपर बनता है वो पेपर किस टाइप से बनता है, किस टाइप के हमारे पास जीके जीएस के हमसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो वो आपके लिए लेकर आया हूँ। और अगर आप 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हो मेरे दोस्त, 1000 हिंदी के और 1000 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके दोस्त, आप कहोगे जीके जीएस के। तो ये पीडीएफ भी मैंने एक तैयार की है, इसके लिए एक नंबर दे दूंगा आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस पर आप मेरे को मैसेज कर देना। और पीडीएफ रखिए मात्र 50 रुपये, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों का जो टाइपिंग का जो चार्ज लगा है वही रखा है, उसके अलावा मैंने एक भी रुपया नहीं रखा है मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन पढ़कर आपका जरूर सिलेक्शन हुए। क्वेश्चन है 2021 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी ऐड मैंने किए हैं। दोस्त आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो अपने यूट्यूब चैनल को, ऑल एग्जाम क्लास या एग्जाम क्लास को। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। उस देश के बारे में पूछा है मेरे दोस्त, हाइड्रोजन से। तो उस देश का नाम क्या है, सभी स्टूडेंट कहेंगे यहाँ से जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी, सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, डोंगर बैंक कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जैसे कि अंटार्कटिक में है, प्रशांत में है, आर्कटिक में है, या हिंद महासागर में है। तो अंटार्कटिक ऑप्शन नंबर, यहाँ से मेरे बच्चे ए वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, आपको अंत में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। सर्वाधिक मतदाता ओ वाला देश, सर्वाधिक मतदाता ओ वाला देश कौन सा है, भारत, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन। दोस्त आपको एक याद रखना है, तो सर्वाधिक मतदान करता है उस देश का नाम है भारत। भारत यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर आप मैसेज करोगे 73 मेरे दोस्त, इसके बाद आपको ध्यान रखना है 7357539945 पर आप मेरे को मैसेज कर देना। इन नंबर पर मैसेज करने से वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ मात्र कितने हैं, ऐसे जीडी वालों के लिए मात्र 50 रुपए में 2000 क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 1000 क्वेश्चन हिंदी के हैं, जिसमें गद्यांश वगैरह खालिस्तान सारे हैं, और 1000 ही क्वेश्चन आपके जीके जीएस के बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, रजत क्रांति का संबंध है। तो रजत क्रांति कौन सी है, तिलहन, अंडा, मछली और दूध। दोस्त रजत क्रांति की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है तिलहन, अंडा, मछली और दूध। तो ये होती है अंडा से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाले सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले, किस राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो किसी राष्ट्र की अगर हम बात करें वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन, तो हम इसकी किस पर करते हैं, ये चीज़ अगर हमसे पूछी जाए तो हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ठीक है ना। कि उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जैसे किसी प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपये है, या 500 रुपये है, 2000 रुपये है, तो ये प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर अगला क्वेश्चन देखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जिसे हम कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान की एक तो क्या कहा था मेरे दोस्त, हृदय या फिर आत्मा, ठीक है ना। हृदय और आत्मा किसे कहा था, ठीक है ना। तो संवैधानिक क्या होगा, चारों का अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को चाहो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सारे स्टूडेंट का इसमें उत्तर क्या आ रहा है। कमेंट करने का मतलब ये होता है मेरे स्टूडेंट कि आपकी तैयारी का पता चले कि तैयारी आपकी कैसे चल रही है। इंसुलिन, बात हो रही है दोस्त इंसुलिन की, तो क्या होता है ये बताओ। यकृत से होता है, तिल्ली से होता है, अग्नाशय से होता है, गुद्दे से होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए की ओर जाओगे, बी की ओर जाओगे, सी की ओर जाओगे, या डी की ओर जाओगे। तो दोस्त अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी की ओर आप सभी दोस्त चले जाओगे। देखो शकरा में क्या पाया जाता है, शकरा होता है मेरे दोस्त, इसमें क्या पाया जाता है, जैसे कि कार्बन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, या कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसमें पाया क्या जाता है दोस्त, इसने पूछा है हमसे कि कार शकरा में क्या पाया जाता है। शकरा में हमसे पाया जाता है मेरे दोस्त कार्बन। कार्बन यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी हाँ,
कार्बन, ऑप्शन नंबर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे स्टूडेंट सही होंगे, सी वाला गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सभी का सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। दोस्त, शरीर में जो विटामिन आप सभी कहोगे कौन सा, डी, जो हमें प्राप्त होता है सूर्य से, इससे कमी के कारण जो हमारा रोग पैदा होता है वो कौन सा होता है। जैसे कि सूखा रोग, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, स्क्रीम रोग होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। बताओ, तो यहां से दोस्त हम कहेंगे सूखा रोग। ऑप्शन नंबर ए सभी का सही है। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अल्पता, ठीक है ना, अल्पता जो रोग होता है मेरे दोस्त, हाँ, रक्त अल्पता, तो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ये होता है दोस्त विटामिन B12 के द्वारा। विटामिन B12 जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकती है, तो जल की अस्थायी कठोरता है उसे दूर की जा सकती है। बताओ किसके द्वारा, तो आपको जियोलाइट्स, ठीक है ना। तो यहां से बच्चे ऑप्शन नंबर बी हम सभी का सही हो जाएगा। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। हाँ, अबे ये क्वेश्चन मैंने एकदम सही टाइपिंग किया है। बाकी बहुत सारे बोलते हैं भारत की खोज कहाँ से करेगा यार, भारत तो उससे पहले से है, वो कहाँ से भारत की खोज करेगा, ठीक है ना। तो फिर आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि किसने भारत का समुद्री रास्ते की खोज की है। तो समुद्री रास्ते की खोज करने वाले का नाम था वास्को डी गामा। कब की थी मेरे दोस्त, 1498 के अंदर इसने, आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो समुद्री रास्ता है उसकी खोज की थी। ये आपको ध्यान रख लेना है। एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। चतुर्बोध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था। चतुर्बोध सम्मेलन हुआ था, वो किसके शासन काल में हुआ था दोस्त। अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब बात हो रही है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चतुर्बोध समिति, तो चतुर्बोध समिति है वो कनिष्क। कनिष्क का मतलब होता है बच्चे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी। दोस्त, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी, यह आपसे पूछा गया एक बेहतर क्वेश्चन है। टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लेना, ठीक है ना दोस्त, टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से रख लेना, एग्जाम में बनेगा। तो जो जनगणना शुरू हुई थी मेरे दोस्त 1800 यानी कि 72 में हुई थी, और विधिवत जो हर 10 वर्ष में चली थी, ठीक है ना, वर्ष, ठीक है ना, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, तो वो आप कहोगे 1881। पर जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1872 के अंदर। ये आपको क्लियर है ना। चलो, खरीफ फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल है वो काटी जाती है अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में। दोस्त, बात हो रही है खरीफ की फसल, किसकी बात कर रहे हैं, तो खरीफ की फसल की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो सभी स्टूडेंट कहेंगे खरीफ की फसल हम काटते हैं अक्टूबर और नवंबर के अंदर। जैसे आपने खरीफ की काटी होगी तो फिर कौन सी बोई है, रबी है। फिर खरीफ की काटी होगी तो रबी बो रखी है, तो रबी में जैसे आपने गेहूं बोया है सरसों, तो ये आपको ध्यान रखना, चना वगैरह भी आपने बो रखा होगा। तो दोस्त, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अभी जैसे ही आपको पता है कि रबी की फसल की कटिंग का टाइम पे ही आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपसे ये बन सकता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा सकता है। अब चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है दोस्त। तो एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है, ये हमसे इसने पूछा है। तो हम सभी दोस्त क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, यानी कि हमें कितना दिन लगता है, 28 दिन का समय लग जाता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। अगर हम आगे क्वेश्चन देखो सम्राट अशोक किस वंश के संबंधित थे, तो सम्राट अशोक आपको बताना है, ठीक है ना। इसने नंद वंश को प्राप्त करके बना था, कौन से वंश को, नंद, ठीक है ना, नंद वंश को, ठीक है ना, वंश। तो उसको धनानंद को प्राप्त करके उसको हटाकर यह बना था पाटलिपुत्र पर, यानी कि राज्य करना इसने स्टार्ट किया था। तो वो मौर्य वंश का था। इसका एक प्रसिद्ध शासक भी आपको पता है, अशोक, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्त, ये चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है या एग्जाम में बार बार बनती जाती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व है। अब क्या होगा, अगर हम साइंस का क्वेश्चन हमसे बनता है, कोई धातु है उसे हम गर्म कर लेते हैं तो बढ़ता है, कोई अंतर नहीं रहता है,
कम हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? दोस्त, आपको एक चीज याद कर लेना है, ऐसी स्थिति में कम हो जाता है। जैसे हम उसे गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा मेरे मित्र? कम हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है ना। शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है? तत्काल। यानी कि दोस्त आपको क्या चाहिए? तत्काल। तत्काल शक्ति चाहिए। जैसे कोई खिलाड़ी है, ठीक है ना, खिलाड़ी है, कोई धावक है, रनिंग कर रहा है, या ऐसा कोई खिलाड़ी है, उसको तत्काल शक्ति चाहिए, इंपॉर्टेंट, यानी तुरंत ऊर्जा चाहिए, उसके लिए सुक्रोज। यानी आपको इसका उत्तर भी मेरे को कोशिश करना है कि मेरे दोस्त सारे कमेंट करके बता जाए, क्या नमक का इस्तेमाल करेगा या दूध का करेगा या विटामिन सी का करेगा, ये बता सकते हो आप। देखो, चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय ने हराया था। अब किसको हराया था ये चीज हमको बताना है। समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, या धर्मपाल को। बात हो रही दोस्त चालुक्य शासक था। कौन था चालुक्य? पुलकेशी। द्वितीय था, उसने हराया था। तो आपको पता है वो कि मेरे दोस्त, कि आप सभी कहोगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं हरा सकता, समुद्रगुप्त को नहीं होगा, धर्मपाल नहीं होगा, तो होगा कौन? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी, यहां से सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। तो ये था आज का टॉप 20 का क्वेश्चन, यानी 40 नंबर की क्लास। अब 40 में से ये बताना है किसका स्कोर हो जाता है मेरे दोस्त कम से कम, हम कहें तो 30 प्लस का। ठीक है ना, वो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक और सेशन के साथ, लेते हैं अलविदा सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।